तो आज हम लोग देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है यहाँ का, ठीक है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। So various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief, in a simple scientific language, presented in proper sequence, ठीक है। मतलब understand होना चाहिए कोई भी देखेगा तो। The plant is described beginning with its habit, vegetative characters, जैसे कि roots, stems and leaves, then floral characters, inflorescence and flower के पार्ट्स। तो इस तरीके से उसको बताया जाता है। जो डिस्क्रिप्शन है, अभी आप नीचे में तीन फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो इस तरीके से दिया हुआ। आप सबसे पहले उसका हैबिट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कहाँ मिलता है। उसके बाद रूट्स कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीव्स कैसा होता है, ठीक है, ट्री है, श्रब्स है, हर्ब है, क्या है, रूट नोड्यूल मौजूद है कि नहीं है। इस तरह का जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया जाता है। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया जाएगा, कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्राइसियम कैसा है, जेनोइसियम कैसा है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, इस टाइप से सारा चीज बताया जाता है, ठीक है। So after describing various parts of a plant, a floral diagram and floral formula are presented. तो जब आप ये सब की चीजों के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको क्या आता है, फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है। देखिए यहाँ पे ये फ्लोरल डायग्राम है और ये जो नीचे भी लिखा हुआ है फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोरल फॉर्मूला आप बता दीजिएगा तो आपको जो देखेगा उसको लग जाएगा कि ये क्या है, कैसा है, ठीक है, क्योंकि कोड है जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं। और ये आपका फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। तो बाकी सब जब आप ये सब आप एक्सप्लेन कर देंगे, हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, उसके बाद आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बताना है। अब ये होता कैसे, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिंबल्स का मतलब क्या होता है वो समझना आपको। तो फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन सिंबल्स। इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR का मतलब होता है ब्रैक्ट्स होना, मतलब ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ठीक है। K का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे K लिखा हुआ है, तो K का मतलब होता है कैलिक्स, C का मतलब होता है कोरोला, P का मतलब होता है पेरियांथ, A का मतलब होता है एंड्राइशियम, G का मतलब गाइनोइसियम, ठीक है। तो ये सब कोड वर्ड्स हैं जिससे कि पता चलता है आपका। यहाँ पे BR, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, BR अगर दिया है मतलब ब्रैक्टिएट है, K का मतलब कैलिक्स, C का मतलब कोरोला, P का पेरियांथ, A का एंड्राइसियम, G का गाइनोइसियम। अब क्या करते हैं, अगर G के नीचे अगर इस तरह का डैश देते हैं, इसका मतलब है कि ओवरी जो है सुपीरियर ओवरी है। तो नीचे अगर लिखेंगे तो सुपीरियर है, ठीक है, और अगर ऊपर ये डैश देंगे तो इंफीरियर ओवरी है। अब ये थोड़ा उल्टा टाइप का है, आपको लगना चाहिए कि भाई सुपीरियर है तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। बट यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अब आप समझिए कि ओवरी ऊपर है, बाकी सारे नीचे हैं, तो ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। ओवरी के ऊपर बाकी सब है, मतलब ओवरी इंफीरियर। इसका मतलब ये है, वो डैश का मतलब है कि जो दूसरे पार्ट्स हैं वो ऊपर या नीचे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। इसका मतलब मेल होता है ये आपको पता है, इसका मतलब फीमेल होता है ये आपको पता है, ठीक है। और अगर आपको इस टाइप का दोनों दिया है, इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों मेल फीमेल एक ही प्लांट में मौजूद, ठीक है। ये सब सर्टेन कोड्स हैं, सर्टेन सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखना होता है, ठीक है। ये आपका है, ये जो आपका है इस टाइप से सर्कल बना के आपने क्या कर दिया उसको, इस टाइप से अगर आपने कर दिया तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक,
अब उसके बाद है ये, अगर परसेंटेज टाइप का साइन अगर दिया हुआ है इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो यही आपके कोड हैं और यही कोड के आधार पे आपको फ्लोरल डायग्राम लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, अगर फ्यूजन है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी फिगर आपने लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। और एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन ऑफ द सिंबल, और एडिशन है अगर मान लीजिए जुड़ा हुआ है तो एक लाइन बना दीजिएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आगे में हम लोग देखेंगे क्या है इसका मतलब। A floral diagram provides information about the number of parts of a flower। जैसे ये वाला आप देखिएगा तो number of parts of a flower के बारे में बता रहा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, and what is the relation with each other। So the position of mother axis with respect to flower is represented by a dot on the top of the floral diagram। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है above the floral diagram। इस डॉट का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू दी फ्लावर। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस बता रहा है, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। कभी कभी ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू फ्लावर, ये जो डॉट दिया हुआ है टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, इट मींस कि क्या पोजीशन है मदर एक्सिस का। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम आर ड्रॉन एट सक्सेसिव होल्स। ठीक है, अब एक एक करके आप क्या कीजिएगा, कैलिक्स, कोरोला और आपका एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम अंदर में आप बनाते चलिएगा एक के बाद एक। ठीक है, कैलिक्स being the outermost and gynoecium being in the center। ये हो गया कैलिक्स, अंदर कोरोला एक अंदर वाला, उसके अंदर एंड्रोइसियम और लास्ट में आपका गाइनोइसियम। तो फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ, आउटर मोस्ट से तरफ अंदर की तरफ आपका क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम। वही चीज आपका यहाँ पे दिया है KCAG, मतलब ये बाहर की तरफ है आउटर मोस्ट, और ये जो है आपका इनर मोस्ट इन द डायग्राम। ये आउटर मोस्ट है, ये अंदर वाला इनर मोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको समझते हैं। The floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of whorls and between whorls। The floral diagram and the floral formula represents the mustard family और Brassicaceae। तो ये वाला जो दिया है, ये फॉर्मूला जो है आपका मस्टर्ड फैमिली का है, मस्टर्ड फैमिली। ठीक है, चार्ट का फैमिली दिया, इसी में से लोग पूछते हैं। तो दिस इज Brassicaceae। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए Brassicaceae में ये आपका हो गया, इस टाइप से दिया हुआ आपका। इसका मतलब क्या है आपका कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, ये दिया हुआ है, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों मौजूद है, मतलब दिस इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो कैलिक्स ये दिया है 2+2, मतलब 2+2 के फॉर्म में आपको मिल रहा है। उसके बाद आपका कोरोला 4 है। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड्रोइशियम 2+4 के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखिए आपका ये लिखा है नीचे। ठीक है, मतलब ओवरी इज सुपीरियर, और यहाँ पे अब आपका 2 दिया हुआ है और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपको लिखा है, इसका मतलब क्या है, फ्यूजन है। ये आपको बताया गया था, मतलब ये फ्यूज है दोनों। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं और आसानी से समझते हैं कि आगे कैसा है। तो धीरे धीरे करेंगे इसको हम लोग, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेसिक जो है। ये जो बेसिक है, इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस दिया हुआ है इस जगह पे, इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कोड। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि BR का मतलब यहाँ लिख लीजिए, BR इज ब्रैकेट, K का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, G ऊपर का मतलब क्या होता है, G नीचे का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब यहाँ खाली जगह दिया है, इसको वहां पे लिख डालिए। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो,
हेलो, Yes, sir. ये आप यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है कि ये जो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, पुट देम डाउन हियर। इतना ये वर्क स्पेस है, एनसीईआरटी का एक्चुअली वर्क स्पेस है। जो की पॉइंट होता है उसको खाली जगह में लिखना होता है, इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स में इतने खाली जगह दिए हुए रहते हैं ताकि बच्चा लोग उस पे यहाँ का जो समरी है वो यहाँ पे निचोड़ लिखे, ताकि वो एग्जाम में सिर्फ ये पढ़े। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन फैमिलीज। तो पहला फैमिली आपको फेबेसी है। दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड एज पेपिलियोनेशी फैमिली। ठीक है, ये पेपिलियोनेशी है एंड दिस इज द सब फैमिली ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसमें आपका सारा पल्सेस उल्सेस आते हैं। अब इसका हैबिट के बारे में बताया कि आपको कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था आपको हैबिट बताना, तो हो गया हैबिट। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताना है कि वो कैसा है, ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है, किस टाइप का प्लांट यहाँ पे मिल सकता है। तो इस फैमिली में आप देखिए ट्री भी है, श्रब्स भी है, हर्ब्स भी हैं, और जो रूट्स हैं उनमें रूट नोड्यूल्स मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि नेम द फैमिली वेयर रूट्स आर प्रेजेंट विथ रूट नोड्यूल्स। तो फैबेसी, so this is one question, first question that they may ask। अब इसका आपको एक्सटर्नल फीचर जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो आपको समझना है कि वो क्या है। जैसे कि स्टेम, तो स्टेम इरेक्ट हो सकता है या क्लाइंबर, मतलब जिसको बोलते हैं लत्तर टाइप का, क्लाइंब कर सकता है। लीव्स ऑल्टरनेट है, इनेटली कॉम्पाउंड है, सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल टर्म है जो आपको पहले बताया जा चुका है। लीफ बेस, लीफ बेस आपका पल्विनस है, आपको बताया गया था ये पहले भी। ठीक है, कि पल्विनस। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पल्विनेट लीफ बेस आपको कहाँ मिलेगा, किस फैमिली में मिलेगा। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रूट नोड्यूल है, सेकंड क्वेश्चन ये है। उसके बाद विनेशन आपका रेटिक्यूलेट है और ये आपका स्टिप्यूलेट। ठीक है, तो दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स, अगर आप भूल रहे हैं तो आप चैप्टर को फिर से आगे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन हम बनाएंगे, पहला रूट नोड्यूल्स वाला बनाएंगे, दूसरा पल्विनस वाला बनाएंगे, और ये आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए पाइसम सटाइगम डायग्राम दिया हुआ है कि आप अगर पी का प्लांट देखे होंगे तो इस टाइप से होता है ये। ठीक है, फ्लावरिंग ट्विग है पहला वाला, उसके बाद बी जो है दैट इज द फ्लावर, ये फ्लावर हो गया, ये पेटल्स हो गए। मैं आपको कहा था कि ये सब चीज अगर आपके अगल बगल में है तो आपको फूल लेके देखना होगा, प्लांट को लेके देखना होगा, तब जाके आप समझ पाइएगा। दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट डी, ये कार्पेल हो गया, एंड फाइनली दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, ये आपका फ्लोरल डायग्राम। तो ये एग्जाम्पल मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करेंगे, ये वाला उठा के दे देंगे डायग्राम और पूछेंगे किस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और जो भी यहाँ चीज दिया है, दीज आर ऑल मतलब पूछा जा सकता है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद आपको पूछा जाएगा फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स देखिए, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज रेसिमोस टाइप, फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, कैलिक्स जो है सेपल्स 5 होते हैं, गेमोसेपलस है। ठीक है, वेलवेट या इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन है। ठीक है, कोरोला पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटलस हैं, और पेपिलियोनेशियस हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, जिसमें 2 लैटरल विंग्स होगा, 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग कील होगा। ठीक है, और ये जो कील है इट एनक्लोजेस द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, और इसमें आपको एस्टिवेशन जो मिल रहा है दैट इज बैक्सिलरी एस्टिवेशन मिल रहा है। ठीक है, एंड्राइसियम 10 होता है, डाइएडल्फस कंडीशन है। ठीक है, डाइथिकस एंथर है, गाइनोइसियम ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी है, यूनिलोक्यूलर है विथ मेनी ओव्यूल्स, स्टाइल सिंगल है। फ्रूट जो है उसका नाम लेग्यूम है। ठीक है, सीड एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एंडोस्पर्म इसमें नहीं रहता है, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक है। और उसके बाद फाइनली फ्लोरल फार्मूला आपको देखना है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा दिया हुआ है, मतलब जाइगोमॉर्फिक हुआ, ये दिया हुआ है आपका, मतलब कि बाइसेक्सुअल हो गया, ये आपका हो गया कैलिक्स, और यहाँ पे आपको दिया है गेमोसेपलस, गेमो से 5 दिया है और गेमोसेपलस मतलब 1 है, तो 5 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया है कोरोला, कोरोला कितना दिया है आपका, पेटल्स 5 दिया है, कितना कितना दिया, 1 + 2 + 2, यही अरेंजमेंट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टैंडर्ड है, 2 लैटरल विंग्स है, ये स्टैंडर्ड है, 2 लैटरल विंग्स है, और ये फाइनली कील है, और ये आपका इस टाइप से दिया हुआ है बिकॉज इट इज एनक्लोज्ड। ठीक है, अब उसके बाद जी, तो जी आइए, तो जी आपका क्या है, गाइनोइसियम, तो ओवरी सुपीरियर है, तो नीचे में डैश दे देंगे, और आपका क्या है, मोनोकार्पिलरी है, तो 1 दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फ्लोरल फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट फ्लोरल फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए C1 + 2 + 2 है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज था, यहाँ पे एंड्रोइसियम कितना है, एंड्रोइसियम है 9 + 1। ठीक है, ये भी आप देखिए, तो 9 + 1 है, मतलब 10 10 है, और डायडल्फस है, डायडल्फस है, तो एक 9 का झुंड यहाँ है, एक अलग है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इसको एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट होगा, ये पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस हो गया, उसके बाद आपको बोला गया था कि कैलिक्स बाहर होता है, फिर उसके अंदर कोरोला आएगा, फिर एंड्रोइसियम आएगा, और लास्ट में गाइनोइसियम आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला का पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये पैंथर का, और ये सेपरेटली ये भी पूछ देते हैं कभी कभार कि कोरोला का किस टाइप का फार्मूला, कोरोला का सिर्फ फार्मूला लिखिए फ्लोरल। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन, ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। अब नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि यहाँ से आपको सारा दाल मिलता है, पल्सेस, जैसे कि आप चना दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, सेम हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब यही है। और कुछ एडिबल ऑयल भी यहाँ मौजूद है, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, सो ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसके बाद देखिए एक डाई भी मिलता है, इंडिगो फेरा। ठीक है, ये भी पूछता है इंडिगो फेरा कहाँ पे आपको है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अब आपका फाइबर्स भी मिलते हैं, सनहेम फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद आपका फॉडर भी है, सिस्बानिया, रोस्ट्रेटा और ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, जो कि आप जानवर लोग को खिला सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्नामेंटल्स, सजाने के काम आता है, जैसे ल्यूपिन हो गया, स्वीट पी हो गया। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन इज मुलियाती। तो कहने का मतलब है कि आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन, कि नेम 2 फादर्स ऑफ फैबेसी फैमिली, या फिर नाम दे देगा मुलियाथी बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो आपको याद रखना होगा इसे। ल्यूपिन बिलोंग्स टू विच फैमिली, इंडिया डाई इंडिगोफेरा बिलोंग्स टू विच फैमिली, इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट छोटा छोटा क्वेश्चन बनाते हैं। याद नहीं, सब मेमोरी बेस्ड, आपको अगर याद रहेगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कभी कभी ये सब सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं नीट वाले। ठीक है, स्टूडेंट सोचेगा यहाँ से कि हमको ये पूछेगा, फ्लोरल फार्मूला पूछेगा, ये पूछेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से पूछ देते हैं वो। ठीक है, और स्टूडेंट लोग मिस कर जाता है। एक एक लाइन पढ़ना है आपको। समझ में आई बात यहाँ पे कि किस तरीके से आप लिखते हो। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हैबिट, सबसे पहले हैबिट के बारे में बताना पड़ता है, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ता है, फिर आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स में भी आपको क्या क्या आएगा, इन्फ्लोरेसेंस आएगा, फ्लावर कैसा है वो आएगा, फिर उसके बाद आपका कैलिक्स आएगा, कोरोला आएगा, एंड्रोइसियम आएगा, गाइनोइसियम आएगा, फ्रूट किस तरफ का होता है। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम कैसा होता है वो बनाइए, फ्लोरल फॉर्मूला बताइए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका
कि उस फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिकली, मतलब हमारे लिए किस तरीके से वो यूजफुल है, तब जाके आपका पूरा फैमिली का जो है अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होगा। समझ में आई बात? हेलो? Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, समझने का एक टेक्निकल टर्म है, जो ये सब टेक्निकल टर्म आपको बताया गया, गेमोसेफलस, जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, तो ये आप पहले समझ चुके हैं। अब अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से आप पीछे रिवाइव कीजिए, या तो फिर आप क्या कीजिए, यहीं पे आप उसका टेक्निकल मतलब जो होता है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, आप उसको लिख सकते हो ताकि आपके मेमोरी में दोबारा आ जाए, क्योंकि ये चीज हम समझते हैं दीज आर आप फॉरगेटेबल थिंग्स में हैं, आप इसको भूल सकते हो, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स रिपीटेड रिवीजन, ठीक है, बिकॉज इट इज बोरिंग। हम आपको किताब भी लिख चुका है कि दीज आर बोरिंग थिंग्स, तो रिपीटेड रिवीजन नहीं होने से क्या होता है, मेमोरी से निकल जाएगा चीजें, ठीक है। तो आप रिवाइज कीजिए या लिख लिख के रिवाइज कीजिए, या फिर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे इसका मतलब लिख लीजिए, रेसिमोस का मतलब लिख लीजिए, यहाँ वेलवेट और इम्ब्रिकेट का मतलब क्या है, डायग्राम हल्का सा बना लीजिए, इसका मतलब समझा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सोलानेसी फैमिली। So this is a large family called as potato family, जिसमें आपको आलू मिलेगा। It is widely distributed in tropical areas, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरियाज एंड इवन टेम्परेट जोन, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि पहाड़ों पे भी आपको आलू मिल जाता है, नैनीताल आलू, हिमाचली आलू, नाम सुने होंगे, ठीक है। अब ये हो गया हैबिट। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखिए, ये हर्ब्स होते हैं या श्रब्स होते हैं, और छोटे पौधे हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं। स्टेम जो है हर्बेशियस है, रेयरली वुडी। हर्बेशियस मतलब कि ग्रीन स्टेम आप बोलते हो, वुडी नहीं है। एरियल है, इरेक्ट है, खड़ा है, ठीक है। सिलिंड्रिकल ब्रांच, सॉलिड, सॉलिड हॉलो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम अब आप देख सकते हो। सोलेनम निग्रम, जिसको हम लोग मोकोई प्लांट बोलते हैं, वो इस टाइप से है आपका, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका फ्लावर हो गया, ठीक है। ये उसको खोल के दिखाया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये स्टेमन्स हो गए, ठीक है, ये स्टेमन्स हो गया, ठीक है, ये कार्पुल हो गया, एंड फाइनली दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, जो आपको देख के याद रखना होगा कि कैसा है, ठीक है। सो अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये साइंटिफिक नाम हो गया पोटैटो का। लीव्स जो है अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली पिनेटली कॉम्पाउंड है, एक्सस्टिकुलेट है, रेटिकुलेट विनेशन आपको मिलेगा। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स में आइए तो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी है, एक्सिलरी या साइमोज है जैसे कि सोलेनम में है। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक है। अब यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला भी देखिए, ये दिया है आपका एक्टिनोमॉर्फिक इस टाइप से, उसके बाद बाइसेक्सुअल दिया है, मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है। तो दोनों हो गया क्लियर। अब उसके बाद आइए कैलिक्स में आइए, तो कैलिक्स सेपल्स 5 हैं एंड दे आर यूनाइटेड। तो सेपल्स 5 हैं एंड दे आर यूनाइटेड, तो ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। परसिस्टेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन है। उसके बाद आइए आप कोरोला, तो कोरोला भी यूनाइटेड हैं, 5 हैं और यूनाइटेड हैं, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? C5 इन ब्रैकेट। उसके बाद वो भी वेलवेट एस्टिवेशन है। उसके बाद एंड्रोइसियम स्टेमन्स 5 हैं, ठीक है, और एपिपेटलस है, ठीक है। तो ए को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइनोइसियम बाइकार्पिलरी है, सिन कार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाइलॉक्यूलर है, प्लासेंटा सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स, ये वाला भी पूछता है। प्लासेंटा सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स इज सीन इन विच फैमिली? सो दिस इज सोलानेसी फैमिली। फ्रूट का नाम बेरी या कैप्सूल है, बीज जो बनेगा बहुत बनेगा, एंडोस्पर्मस है, मतलब एंडोस्पर्म कंटेनिंग। अब फ्लोरल फार्मूला आप देख सकते हो, ये चीज आपको समझाया गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे एक चीज था ओवर द लाइन, आपको एक चीज आपको यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए,
ये जगह। Fusion is indicated by enclosing the figure within the bracket and addition by a line drawn above the symbols. ठीक है। A floral diagram provides information about the number of parts of a flower. ठीक है। तो एडिशन को शो कैसे करते हैं आप? लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स। तो वही चीज यहाँ पे आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, अगर आप लाइन इस टाइप से जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. एपीपेटलस। ठीक है, तो एंड्रोइसियम इज एपीपेटलस और पेटल क्या है? कोरोला है। तो उसके साथ आपको उसको एक लाइन से उसको अटैच दिखाना पड़ेगा, सी और ए को। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए। सो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। कॉमन है जैसे टमाटर, बैगन, ब्रिंजल, आलू, पोटैटो। स्पाइस में आपको चिली मिलेगा। ठीक है, मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंट, बेलाडोना, अश्वगंधा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है अश्वगंधा। ठीक है, कोरोना में इसका इस्तेमाल किया रामदेव ने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के भी वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा का इस्तेमाल किया कोरोना के लिए। तो बेसिकली ये करता क्या अश्वगंधा? इट रिड्यूसेस एंजाइटी, स्ट्रेस। तो आप एंजाइटी आपको नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ा देता है। उसके बाद फ्यूमिगेटरी आप देखे होंगे, तंबाकू लोग खाते हैं पान में डाल के, दैट इज कॉल्ड टोबैको। उसके बाद आपका ऑर्नामेंटल में पिटूनिया प्लांट होता है। कहने का मतलब इतने सारे चीजें यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, और मेडिसिन अश्वगंधा, बेलाडोना मिल रहा है। ठीक है, टोबैको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब ये एक इंपॉर्टेंट फैमिली है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका लिलिएसी। तो लिली फैमिली, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। तो ये हैबिट हो गया, मोनोकॉट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और दुनिया में सब जगह आपको मिल रहा है। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर आई है, पेरिनियल हर्ब्स हैं, अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स, राइजोम्स। ठीक है, तो ये सब इनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट है। लीव्स मोस्टली बेसल, ऑल्टरनेट, लीनियर, एक्सेस स्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन। ठीक है, चूंकि मोनोकॉट है इसलिए पैरेलल वेनेशन। फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखिए, इन्फ्लोरेशन साइमोस या सॉलिटरी हो सकता है, अम्बिलेट क्लस्टर्स हो सकते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका बाइसेक्सुअल आपका है, तो आप देखो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक का साइन दिया है, बाइसेक्सुअल दिया है, और आगे में बीआर लगाया है, मतलब ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ठीक है, ये ब्रैक्टिएट फ्लावर हो गया, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया। तो तीन चीज क्लियर हो गया फ्लोरल फॉर्मूला का। अब उसके बाद देखिए पेरियंथ भी यहाँ मौजूद है। तो पेरियंथ को हम लोग टेपल, यूनिट जो है टेपल बोलते हैं। तो कितना है? 6 है। तो आप लिखिएगा P 3+3। ठीक है, ठीक है, सो 3+3। दिस इज यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब, अ वेलवेट एस्टिवेशन है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एंड्रोइसियम। तो एंड्रोइसियम भी आपका 6 है, तो A लिखेंगे, और 3+3 है। ठीक है, तो 3+3। और ये एपिपेटलस है। एपिपेटलस है मतलब कि अब आप उसको P के साथ इस टाइप से दिखाइएगा। समझ में आई बात? हाँ, वो एपिपेटलस। तो आप इस टाइप से स्ट्रक्चर आप दिखाते हो P और A के बीच में। नेक्स्ट देखिए आपका जो गाइनोइसियम है, दैट इज ट्राई कार्पिलरी, और सिन कार्पस है, तो इसीलिए वो ब्रैकेट के अंदर है। ट्राई कार्पिलरी तो 3, सिन कार्पस है मतलब उसको हम फ्यूज कर दिए हैं, तो ब्रैकेट में रखेंगे। ओवरी सुपीरियर है,
ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है इसे नीचे डालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ट्राइलोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लासेंटेशन। उसके बाद फ्रूट जो है कैप्सूल, रेयरली बेरी। उसके बाद सीड एंडोस्पर्मस। उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला, वो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए, तो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंटल्स आपको लिली फैमिली मिलेंगे, जैसे ट्यूलिप फ्लावर हो गया, ग्लोरियोसा हो गया। उसके बाद एलोवेरा जो मेडिसिन के रूप में ग्रो करता है आदमी, so this aloe vera is also present here, ठीक है। ये ब्यूटी हर्ब बोलते हैं इसको, एलोवेरा को। तो दिस इज एलोवेरा। देन देयर इज वेजिटेबल एस्पैरागस। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट माइटोटिक, जो पॉइजन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोल्चिसिन। तो दिस कोल्चिसिन इज obtained from Colchicum autumnale, ठीक है। So this is obtained from Colchicum autumnale। समझ में आई बात? तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एलोवेरा इंपॉर्टेंट है, कोल्चिसिन इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, कुछ भी पूछ सकता है, बट नॉर्मली क्वेश्चन कोल्चिसिन और एलोवेरा के नाम से लोग पूछता है, और पूछता है ज्यादातर ऑर्नामेंटल्स कहाँ मिल सकता है, तो लिली फैमिली में, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये ओनियन प्लांट है आपको, एलियम सीपा, और ये आपका इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, ये आपका पौधा दिख रहा है, एंड दिस इज योर फ्लोरल डायग्राम, इस टाइप का फ्लोरल डायग्राम। आपको फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं हम लोग। Flowering plants exhibit enormous variation in shape, size, structure, mode, nutrition, lifespan, habitat. They have well-developed root shoot system. Root system is either taproot or fibrous. Generally, dicot plants have taproots. Monocot have fibrous roots. The roots in some plants get modified for storage of food, mechanical support, and respiration. The shoot system is differentiated into stem, leaves, flowers, and fruits. Morphological features of stems like the presence of nodes and internodes. Multicellular hair, positively phototropic nature help differentiate the stem. Positively phototropic का मतलब, ये टर्म आपको वहां नहीं दिया। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव मतलब जरूरी है। फोटोट्रोपिक का मतलब कि वो लाइट की मदद से खाना बना रहा है, ठीक है। Nature helps to differentiate the stems from roots. Stems also get modified to perform diverse functions such as storage of food, vegetative propagation, protection under different conditions. Leaf is a lateral outgrowth of stem developed exogenously at the node. These are green in color, perform photosynthesis. Leaves exhibit marked variations in their shape, size, margin, apex, extent of incisions of leaf blades, जिसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। ये सब सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं। Like other parts of the plant, leaves also get modified into other structures such as tendrils, spines, protection, respectively, etc. ठीक है? So the flower is a modified shoot made for sexual reproduction. Flowers are arranged in different types of inflorescence. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of ovary in relation to other parts, arrangement of petals, sepals, ovules, etc. After fertilization, the ovary is converted into fruit, ovule into seed. Seeds can be monocot or dicot. They vary in shape, size, and period of viability. Floral characteristics form the basis of classification and identification of flowering plants. This is important. यही चीज हम लोग अभी देखे थे, ठीक है। This can be illustrated through semi-technical descriptions of families. Just अभी हम लोग देखे Brassicaceae, Liliaceae, Solanaceae, ठीक है, Fabaceae. Hence, a flowering plant is described in a definite sequence by using certain scientific terms. आप उसको देखें, ठीक है, कि किस तरीके से आप उसको लिख। तो कहने का मतलब है में कुछ भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं था, बस एक टेक्निकल टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा था, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। फोटो की तरफ, लाइट की तरफ आपका ग्रोथ होता है। जियोट्रोपिक का मतलब क्या होता है?
अर्थ की तरफ आपका ग्रोथ होता है, जबकि रूट क्या है, जमीन के नीचे ग्रो करते हैं, तो दीज आर जियोट्रोपिक। स्टेम ऊपर ग्रो करते हैं तो दे आर फोटोट्रोपिक। ठीक है, ये आपका ऐसा है, रूट नीचे की तरफ ग्रो किए तो दीज आर जियोट्रोपिक। ठीक है, स्टेम बाहर में गए, इधर उधर आपका फैला, सो दिस इज फोटोट्रोपिक, मतलब लाइट। So these are positively phototropic, these are positively geotropic। ठीक है, यही चीज यहाँ पे एक टर्म था जो कि यहाँ से समझना था। बाकी वही चीज है जो आपको यहाँ पे आपको समझना है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला, डायग्राम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, नॉर्मली यही क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको समझना है इसको, सारी चीजों का। आप यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला समझने का प्रयास कीजिए कि फ्लोरल फार्मूला कह क्या रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, फ्लोरल कैरेक्टर्स, उसी को यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, फार्मूला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एक्सप्लेनेशन, यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे है, मान लीजिए जैसे पूछ देता है कि पोटैटो फैमिली नाम बताना, तो जनरल जीके का क्वेश्चन हो गया। रूट्स विथ रूट नोड्यूल्स किस फैमिली में देखा जाएगा। वो अगेन कभी कभी यहाँ जो डिस्क्रिप्शन, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो यहाँ दिए हुए हैं इस एरिया में, वो भी वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि ए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, अगर ये पी और ए ऐसे हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जी नीचे है तो क्या होता है, जी ऊपर है तो क्या होता है। ठीक है, ये अगर खाली है तो इसका मतलब क्या है, ये अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स हैं जिसको आपको समझना है। जैसे ये है आपका, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस टाइप से चीजों को आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है, ये बेसिकली आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना है, फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम, और बाकी सारी चीजों को याद रखना है। ठीक है, कोई सवाल? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यही है ये चैप्टर में बेसिकली, और आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, यस सर। बस यही है इस चैप्टर में। बहुत चाटू चैप्टर है, बोरिंग है, टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा हैं, भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्टूडेंट को भी बोरिंग लगता है। बट सच्चाई ये है कि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो क्वेश्चन आसान होगा। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, अगर तो 2 आसान होगा, 1 डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उस हिसाब रिवाइज कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन आसान होंगे। समझ में आई बात? हेलो। यस सर।